तो अब अगली हमारी जो है संख्या वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। पहले ये जानते हैं कि पूर्ण संख्या आखिर है क्या, पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। कोई भी चीज जब एक से स्टार्ट होता है तो हम प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन वही चीज जब जीरो से स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्या पूर्ण हो जाती है। वह संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है या हो जाती है। जब कभी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जब अब कभी कोई भी पूछ सकता है आपसे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जब कभी भी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, वो संख्या पूर्ण हो जाती है। जब कभी भी प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि तमाम है। ठीक, पूर्ण संख्या हमने क्या आपको बताया, संख्या पद्धति, संख्या, अंक, उसके बाद सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण। अब बताएंगे पूर्णांक, ठीक ना। पूर्णांक किसे कहते हैं, देखिए पूर्णांक क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि इतने का पूर्णांक है, इतना नंबर पाए हैं, तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्याओं को, बात समझिएगा, जब पूर्ण संख्याओं को धनावेशित और ऋणावेशित में बदल दिया जाता है, जब ये कहा जाता है ये चीज धनावेश में है, ये चीज ऋणावेश में है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो क्या होता है, वही पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक व्यक्त किया जाता है या कहा जाता है या लिखा जाता है, ऋणात्मक दर्शाया जाता है, जो भी किया जाता हो दर्शाया जाता है तो क्या होती हैं, वो संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं।
पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक दर्शाया जाता है तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। किसी भी चीज का पूर्णांक हमको अगर लिखना है तो धनात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। अब देखिए सवाल यहां पर आता है पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? क्या आता है? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सीधा सा आंसर आना चाहिए 2। ठीक, कितने होते हैं? 2। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला क्या होता है आपका? तो पहला होता है हमारा धन पूर्णांक। पहला होता है धन पूर्णांक। ठीक, वह पूर्णांक जिसमें सिर्फ धनात्मक संख्याओं को ही सम्मिलित किया जाए। वह पूर्णांक जिसमें सिर्फ धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए वो क्या होता है? धन पूर्णांक। यहीं पर देखिए पूर्णांक का एग्जाम्पल है 2 मान लीजिए हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया, -5 हो गया। मतलब पूर्णांक यहाँ पर लिख दिया धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, लेकिन धनात्मक में क्या होता है? वह पूर्णांक जिसमें केवल धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए। जिस पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाए, या प्रयोग में लाया जाए वो क्या होता है? जिस पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। किया जाए तो वहां उसे धन पूर्णांक कहते हैं। जिस पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाए या प्रयोग किया जाता है उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं। अब कैसे भाई? पहली बात तो पूर्णांक कहते किसे हैं? पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? पूर्ण संख्या तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाती है। लेकिन पूर्णांक किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक में विभाजित कर दिया जाता है। देखिए जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक में विभाजित किया जाए कि नहीं ये प्लस है ये माइनस है, तो वहां से जन्म होता है पूर्णांक का। ठीक ना? और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में क्या होता है? जिस पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए या समाहित किया जाए या उनका प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। जैसे यहां हो गया 1,
दो प्लस में है सब, माइनस में नहीं रह सकते। 3 4 प्लस में, कहने का मतलब लगेगा तो भी, नहीं लगेगा तो भी, यहाँ प्लस लगा तो भी, इत्यादि जितनी भी संख्या है यहाँ पर प्लस, मतलब धनात्मक संख्याओं को ही लिया जा सकता है, ऋणात्मक संख्याओं को कभी नहीं लिया जा सकता है। कभी भी ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लिया जा सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याओं को लिया जाता है। और दूसरा हमारा आता है ऋण पूर्णांक। कौन आता है? ऋण पूर्णांक। दूसरा आता है अपना, दूसरा है ऋण पूर्णांक। अब धनात्मक में तो सिर्फ धनात्मक को लिया जाता है भाई, धनात्मक संख्याओं में, धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक संख्याओं को लिया जाता है। जो जिनके पास धन है, जो कर्जदार नहीं है, वो क्या है? वो धन पूर्णांक में है। कहने का मतलब धन और ऋण का मतलब होता क्या है? जो धनी है, जिसके पास कर्जदार नहीं है, जो धन दे रहा है वो धनात्मक है, और जो ऋणात्मक है, जो किसी से कर्जे ले रहा है कि भाई मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मैं लौटा दूंगा, तो वो क्या है? वो गरीब है, वो ऋणी है, वो ऋणात्मक है। ठीक ना? तो यहां पर ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? जिस पूर्णांक में, जिस पूर्णांक में, जिस पूर्णांक में केवल ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याएं ही हों, ऋणात्मक पूर्णांक या संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक या संख्याएं हों, उसे ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे जितनी भी संख्याएं होंगी वो माइनस में होंगी, -2, -3, -9, -8, जो भी हैं वो यहाँ पर क्या होंगी? वो होंगी सिर्फ और सिर्फ माइनस में। जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो लोग दूसरे से अपना काम चलाते हैं, वो दूसरे से पैसा मांगते हैं कि भाई मुझे दे दो, मैं गरीब हूं, ऐसा कह के जो लोग मांगते हैं उनके लिए है ऋण पूर्णांक। ओके? धन पूर्णांक धनी लोग, धन पूर्णांक धनी लोग, उसमें गरीब सम्मिलित नहीं होंगे। धन पूर्णांक में सिर्फ धन ही धन है, जितनी भी संख्याएं आएंगी सब धनात्मक आएंगी, और पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती हैं, और ऋण पूर्णांक में जितनी संख्याएं आएंगी सारी की सारी ऋणात्मक आएंगी। ओके? समझ में आया कि नहीं?